ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। सुप्रीम कोर्ट में निशिकांत दुबे पर सुनवाई आज। देवघर एयरपोर्ट से जुड़ा है यह मामला। शाम के समय उड़ान भरने से जुड़ा विवाद। निशिकांत, मनोज तिवारी समेत अन्य आरोपी। झारखंड हाईकोर्ट ने निरस्त की थी प्राथमिकी। आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की एसएलपी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शाम में उड़ान भरने से जुड़ा यह मामला। आज निशिकांत दुबे पर सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में। देवघर एयरपोर्ट से जुड़ा है यह मामला। शाम के समय उड़ान भरने से जुड़ा विवाद। निशिकांत, मनोज तिवारी समेत अन्य आरोपी। झारखंड हाईकोर्ट ने प्राथमिकी निरस्त की थी। तो झारखंड सरकार ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है और सुप्रीम कोर्ट में निशिकांत दुबे पर सुनवाई। देवघर एयरपोर्ट से जुड़ा हुआ है पूरा मामला, जिसमें सुनवाई को लेकर के अपडेट सामने है। शाम में उड़ान भरने से जुड़ा हुआ यह विवाद है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। निशिकांत दुबे पर आज सुनवाई होगी। देवघर एयरपोर्ट से जुड़ा यह मामला है। शाम के समय उड़ान भरने से जुड़ा विवाद है। निशिकांत और मनोज तिवारी समेत अन्य आरोपी हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने प्राथमिकी निरस्त की थी और झारखंड सरकार ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है इस मामले को लेकर के। तो सबकी निगाहें टिकी हुई है। निशिकांत दुबे पर आज सुनवाई होगी। देवघर एयरपोर्ट से जुड़ा यह मामला है। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा है कि वो इस सरकार से बिल्कुल उत्साहित नहीं है। इस सरकार को जनता से फ्रेश मैंडेट लेकर वापस सत्ता में आना चाहिए। रांची में न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि उनके राम यानी हेमंत सोरेन जेल में है, इसलिए वो बेहद दुखी हैं। अगर चंपाई सरकार में उन्हें मंत्री पद दिया भी गया तो वो मन से काम नहीं कर पाएंगे। हालांकि साथ में उन्होंने ये भी जोड़ा कि वो मंत्री पद के लिए बिल्कुल उपयुक्त दावेदार हैं और इस पर सरकार जनता से भी राय ले सकती है। उनसे बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा ने। 3 चेहरे अभी तक क्लियर नहीं है, कई दावेदार। देखिए, हम लोग कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं और मंत्री कौन होगा नहीं होगा ये आलाकमान को तय करना है। हम लोगों ने अपनी बात रख दी है। अब आलाकमान को फैसला करना है कि किनको मंत्री बनाया जाए, किनको नहीं बनाया जाए। आप अपनी दावेदारी क्यों कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि आप दूसरों की तुलना में इतने मजबूत कैसे हो गए कि दावेदारी कर दिए? पोल करवा लीजिए, ओपिनियन ले लीजिए, पब्लिक का व्यू ले लीजिए, मास ले लीजिए। आपको कौन मंत्री किनको बनाना चाहिए आपको मिल जाएगा। आप हमेशा से हेमंत सोरेन को अपना राम बताते रहे हैं, खुद को हनुमान। तो आज की तारीख में कितना मिस कर रहे हैं? बिल्कुल मिस कर रहा हूँ। आपको मेरे चेहरे से लग रहा होगा मैं काफ़ी मिस कर रहा हूँ। और अब एक मायूस सरकार टाइप का लग रहा है मुझे। वो चार्मिंग नहीं लग रही है, उदासीनता छा गई है, जनता में मायूसी है, काम में मन नहीं लग रहा है। अब लग रहा है कि जाके एरिया में जाके अब जाके आदिवासी के घर में खटिया में जाके सो जाए, कहीं वहीं काम करेंगे। अब मंत्री बनने की चाहत भी अब नहीं रही, सच पूछ रहा हूँ। अब आपकी एक तस्वीर मुझे याद है कि आप हेमंत सोरेन से गले मिले थे और फूट फूट कर रोए थे। जी जी। एक तस्वीर मैंने देखी थी। तस्वीर आज लगता है कि कहीं दिल में भावनाएं उमड़ रही है। मैं आपने मेरे दिल को, आपने दिल की आवाज़ आपने बताने का काम किया। सच पूछिए तो मुझे बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। अब मंत्रिमंडल का वो जो चार्मिंग होता है, जो एक रुतबा जोश जो होता है वो नहीं रहा। हमारे जो राम है वो हमारे साथ नहीं है। तो ऐसे में क्यों मंत्री बनकर काम करूं? अगर आपको दिया जाए तो कौन सा विभाग आप लेना चाहेंगे? देखिए, अगर मुझे देना चाहेंगे भी तो वो मन से काम नहीं कर पाऊंगा, मन उदास है। जिनके मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहिए था मैं वो चाहता था। युवा टीम होता तो एक अच्छी बात होती। इनका जी चाहता है कि अब फिर से चुनाव में जाएं और फिर से राम और हनुमान एक साथ हों। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। चंपाई सोरेन कैबिनेट का विस्तार 16 फरवरी को होने वाला है, पर अब तक कांग्रेस कोटे के मंत्रियों का नाम तय नहीं हो पाया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में महागामा की कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह और खिजड़ी के कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने कहा है कि सब कुछ आलाकमान तय करेगा। दोनों नेताओं ने कहा है कि मंत्री की कुर्सी मिलने पर वो पूरी जिम्मेदारी से दायित्व निभाएंगे। झारखंड एक छोटा सा
कैबिनेट विस्तार अब जो है 16 फरवरी तक के लिए टल गया है। हमारे साथ यहाँ पर दीपिका पांडे सिंह है, राजेश कच्छप है। मैडम बोल रहे हैं कि कांग्रेस में क्या अभी तक सीट का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कि हम लोगों के यहाँ जो प्रक्रिया है उसके अनुरूप जो आला कमान है हमारे, वो सब तय कर रहे हैं और जब हो जाएगा तो आप लोगों से भी साझा किया जाएगा। आपका नाम भी बहुत ज्यादा चर्चा में है। देखिए, हमारे पार्टी में आप देख रहे हैं कि एक से एक होनहार विधायक है। पार्टी किसको अवसर किस वक्त देगी, ये पार्टी को तय करना है। झारखंड में मंत्री के साथ साथ लोकसभा का टिकट भी आपका पक्का माना जा रहा है इस वक्त? भैया, सब मुझे लगता है कांग्रेस जो भी कर रही है वो आपके पास सूचना है। समय पर सब होगा, थोड़ा इंतजार करिए। अभी हम लोग तो अपने बहुमत से ज्यादा जो हमने मत पाए हैं उसकी खुशी मना रहे हैं और विपक्ष के मुंह पर कैसा ताला लग गया है वो आपके सामने है। देखिए, आला कमान का जो निर्णय होता है उसको हम लोग स्वीकार करते हैं और निश्चित तौर से आने वाले दिनों में अगर अवसर अगर मान लीजिए कि मिलता है, किन्हीं को मिलता है तो प्रदेश के लिए, प्रदेश के लोगों के लिए, सरकार के हित में उसको और नेक्स्ट 2024 के इलेक्शन के लिए और 2024 में संगठन को और धार देने के लिए भी जिनको बनाया जाए या जिन्हीं को अवसर मिले करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि झारखंड प्रदेश हमारा और जो विश्वास है लोगों का, उस विश्वास को और ऊंचाई तक पहुंचा सके। बिल्कुल साफ कहना है कि इंकार नहीं है और ये भी कहना है कि अगर पार्टी मौका देगी तो इससे भी इंकार नहीं है। कुल मिलाकर विधायक जो है कांग्रेस के इंतजार इस बात को लेकर कर रहे हैं कि वास्तव में जो सीट शेयरिंग का फार्मूला है उनमें उनका नाम है या नहीं, पर इसका इंतजार कर रहे हैं। दावेदारी पर्दे के पीछे से पूरी है। कैमरा प्रभाग के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। नवादा में एक 3 साल के बच्चे की सहर देकर हत्या कर दी गई। बच्चे की हत्या का आरोप चचेरी दादी पर लगा है। मामला वारसलीगंज थाना क्षेत्र के धनकौर गांव की है। बच्चे का नाम अनमोल कुमार बताया जा रहा है। पुलिस चचेरी दादी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। कौल गांव का है, दोसूद पंचायत है, वारसलीगंज थाना है। यह घटना सुबह 9:30 बजे का है। एक चचेरी दादी है, अपना ही सारे परिवार लोग हैं। वो जो है सो अनमोल कुमार 4 साल का जो है उसको जहर दे दिया। इसमें खबर आ रहा है कि 3 वर्षीय बच्चा था धनकौर गांव का, उसको जहर देके मारने का सूचना मिला है। पुलिस के द्वारा बॉडी को रिकवर करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और जिस महिला के बारे में आरोप लगाया जा रहा है उसको भी थाना में लाया गया है, पूछताछ किया जा रहा है। समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में बदमाशों ने युवक को घर से खींचकर बेरहमी से पिटाई की। गंभीर रूप से घायल युवक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जख्मी युवक का नाम अरविंद राय बताया जा रहा है। अरविंद राय दुधपुरा गांव में अपने एक दोस्त के घर पर था, तभी बदमाश उसे सड़क पर खींचकर ले गए और जमकर पिटाई की। युवक लहूलुहान हो गया। बताया जा रहा है कि युवक ने कुछ दिन पहले शराब की खरीद बिक्री को लेकर पुलिस को सूचना दी थी और इसी रंजिश में घटना को अंजाम दिया गया। घर पर से उठा के ले गया है, मारपीट किया है, मारने का कोशिश कर रहा था। हथियार से पूरा लेंस था। दारू के विरोध करने पे ऐसा किया। कोठली में से खींच के तीनों भाई रहथिन, तीनों भाई के सोजा में खींच के बगल वाला के दूरा पर गिट्टी पर उंघरा के इसको मार के, अब क्या आदमी रही से हम बेचैन रहिए, हम न देखें। मारपीट की घटना हुई है, उस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। ये कहाँ हुआ है, किसे? दूधपुरा का घटना है। दारू माफिया के द्वारा बताया जा रहा है कि दारू माफिया के द्वारा ये तो अभी सामने आया नहीं है कौन क्या है। अभी झगड़ा हुआ है, मारपीट हुआ है, अभी बयान अंकित नहीं किया गया। बयान अंकित होने पर अग्रिम कार्रवाई हम लोग करेंगे। दरभंगा से बड़ी खबर है, जहां जेडीयू नेता सह पूर्व एमएलसी डॉक्टर दिलीप चौधरी के रिश्तेदार से ठगी का मामला सामने आया है। मामला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के लालबाग का है। दरअसल 4 युवक तांत्रिक बनकर आए और पीड़ित की सभी समस्याओं को खत्म करने का दावा किया। फिर परिवार वालों को अपने भरोसे में लेकर सोने के जेवर लेकर फरार हो गए। पीड़ित की पत्नी ने जब शोर मचाया तो भाग रहे 4 में से 3 युवक को लोगों ने पकड़ लिया। तीनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। ठगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। आदमी था, ठीक, वो जो है एक मेरी पत्नी का मंगलसूत्र जो है ठगी करके निकल गया। क्या कहा था आप लोग, क्या कर गया था? वो कहा था मेरी पारिवारिक समस्या के बारे में कुछ बता करके वो झांसा दे करके मेरे पत्नी से जब करवाने लगा, ठीक, और उसी दरमियान जो है आंख बंद करवाया और मंगलसूत्र गायब करवा दिया।
दरभंगा से एक बड़ी खबर है, जहां पर कमतौल थाना इलाके में मंगलरथू गांव में हुए नाबालिग 9वीं कक्षा की छात्रा हत्याकांड का दरभंगा पुलिस ने खुलासा किया है। दरभंगा के सिटी ने आपको बता दें कि दरभंगा के सिटी एसपी ने बताया कि छात्रा की हत्या हॉरर किलिंग का मामला है। छात्रा के पिता ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। पिता ने पहले शव को टांकी से टुकड़े टुकड़े किए और फिर गांव में ही पुआल के ढेर में रख करके जिंदा जला दिया। आरोपी पिता ने भी खुद आपको बता दें कि कबूल किया है कि वो किसी लड़के से बात करती थी, जिससे वो नाराज होकर इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने इस प्रकरण में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी पिता ने बेटी की हत्या पर अफसोस भी जताया है, लेकिन लड़की की बात किससे होती थी ये नहीं बताया है। आए थे तारी उड़ी पी के, उसी गुस्सा में उसको मार दिए हैं। तो पहले हत्या की है, जिंदा में ही कुल्हाड़ी से काट दिया? नहीं, पहले हत्या किया। कैसे हत्या की? पहले मर्डर किया, उसको छोटी छोटी दाब दिए थे, उसके बाद हम उसको टेंगारी उंगारी से काट दिए। अच्छा, सबको टुकड़े में बांटा था? नहीं, थोड़ा थोड़ा काटा था, काट के बस। दर्द है अभी आपको अफसोस है आपके कारनामे पर या नहीं ठीक किए जो किए? नहीं सर, अफसोस तो बहुत है। पुआल में कैसे जला है? लाए थे कैसे बॉडी को लेके आए घर से? उठा कर लाए थे, उठा कर डाल दिए उसमें। उसके बाद रात एक दिन छोड़ दिया, उसके बिहान होके हम आग में फूंक दिए। माना तो किए थे एक बार कि मोबाइल उसको हम एक दिन छीन लिए थे, उसके बाद फिर मैं छोड़ दिया, उसके बाद फिर भी करने लगा। आप ये बताइए, आपको कैसे लगा कि वो लड़का से ही बात कर चुकी? आप तो देखे नहीं, जानते नहीं है, तो लगता नहीं कि जो है कोई और भी हो सकता है? आप कैसे जान रहे हैं कि वो किसी लड़का से बात कर रहा था? कौन है, आपकी बेटी है वो? जी। तो आप कैसे जाने कि कोई लड़का ही है जब आप जान नहीं रहे थे उसको? तो कैसे समझे कि प्रेम प्रसंग का ही बात कर रहा है? जब कोई सूचना दे रहा था क्या कहीं से आपको? सूचना मिला तभी तो ऐसे किया। इसमें फोरेंसिक की टीम को भी बुलाया गया था और उन्होंने उच्चतम स्तर से इसमें अनुसंधान किया है। प्रेम प्रसंग या कहेंगे ऑनर किलिंग का ही मामला है। लड़की का प्रेम प्रसंग या जो बातचीत कहेंगे, अब अभी बातचीत से आक्रोशित होकर इन्होंने ये कदम उठाया है। धनबाद पुलिस ने जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन लूटकांड का खुलासा करते हुए 2 महिला सहित 15 अपराधी को गिरफ्तार किया है। एसपी अंजनी अंजन ने अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम बनाई थी। छापेमारी में 6 हथियार, 20 मोबाइल, 8 बाइक, 2 बोलेरो गाड़ी, 49,000 नगद और भारी मात्रा में सोना चांदी के आभूषण बरामद किए गए। डकैती का योजना बना रहे हैं, तो जब रेड किया तो हथियार के साथ कुछ लोग पकड़े गए और फिर इन लोगों के बताने के आधार पर कुल मिलाकर 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 6 महीने में लातेहार और पलामू दोनों जिलों में करीब 9 कांड डकैती से और रोड रॉबरी से संबंधित हुआ है, जिसमें ये लोग संलिप्त रहे हैं। एक जो जम्मू तवी एक्सप्रेस में भी ट्रेन डकैती हुई थी, वो भी इसी टीम ने किया था। तो हम लोगों ने इन लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें साथ में कुछ स्वर्ण और चांदी के जो आभूषण के ज्वेलर्स होते हैं, तो उन लोगों की भी संलिप्तता आई है। वो लोग लगातार डकैती का और लूट का सामान खरीदते थे। रामगढ़ में सरका खोली खान के कोयला डिपो में लगी आग दिन ब दिन भयानक रूप लेती जा रही है। रोड सेल का ये कोयला डिपो सीसीएल के अरगड्डा एरिया के तहत आता है। कोयला डिपो में लगी आग में अब तक सैकड़ों टन कोयला जलकर बर्बाद हो चुका है और जल्द से जल्द आग पर काबू नहीं पाया गया तो आने वाले समय में और भी नुकसान हो सकता है। पर सीसीएल प्रबंधन आग बुझाने पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। बेतिया शहर के सबसे बड़े कॉलेज में छात्रा से छिड़काने के बाद जमकर हंगामा हुआ है। प्रोफेसर पर छात्रा से छिड़काने का आरोप है। बेतिया के महारानी जानकी कुंवर महाविद्यालय में प्रोफेसर ने शर्मनाक हरकत की। बेतिया एमजेके कॉलेज में उर्दू विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सफी अहमद पर प्रोजेक्ट जमा करने के दौरान बीए पार्ट 1 की छात्रा के साथ अश्लील हरकत का आरोप है। प्रोजेक्ट जमा करने के लिए आरोपी प्रोफेसर के पास छात्रा गई थी। घटना के बाद कॉलेज के छात्रों ने जमकर हंगामा किया है। कॉलेज के छात्रों ने एमजेके कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद केसरी का घेराव किया। प्रोफेसर की पिटाई की भी बात सामने आ रही है। दोषी प्रोफेसर को गिरफ्तार करने की मांग हो रही है। कॉलेज के प्रिंसिपल ने कमेटी का गठन इस मामले में किया है। सर पूछे मेरे से जे क्या काम है, मैं बोली सर असाइनमेंट जमा करवाना है और ऐड करवाना है नंबर ग्रुप में। उसके बाद सर बोले बैठ जाओ, बैठ गई। मेरा मोबाइल और मेरा पेपर जो था वो सर अपने पास रखवा लिए, मैं रख दी। उसके बाद बोले कि सर
चेहरा खोल दो। मैं अपना चेहरा भी खोल दी। उसके 2 मिनट तक उनका बिहेवियर सही था, उसके बाद वो गंदी गंदी बातें करने लगे मुझसे। अभी तक इमीडिएट हमने एक कमेटी बनाई, कमेटी 7 सदस्य, सारे कमेटी के लोग आके बैठ के निर्णय करने ही वाले थे, तब के छात्रों और अन्य लोगों का समूह आकर के मीटिंग को स्थगित करवा करके सारे लोग चले गए। कल उसके साथ अश्लील हरकत हुई है, अभी तक आपके द्वारा थाना में इसकी सूचना दी गई है? अभी तक मेरे पास अभी सूचना आई है, तब कल कैसे उसके बारे में कर देंगे। और खबर पटना से है। एक महिला की गला रेत कर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यह घटना गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के 70 फीट इलाके की बताई जा रही है। मृतक का नाम कुसुम घोष कर्माकर था। कुसुम घोष पश्चिम बंगाल के वर्धमान की रहने वाली थी। वो पटना में इवेंट मैनेजमेंट का काम करती थी और अपने साथी के साथ किराए के मकान में रहती थी। पुलिस को उसके साथ रहने वाले युवक पर हत्या करने का शक है। फिलहाल पुलिस ने शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पटना से बड़ी खबर, महिला की गला रेत कर हत्या करने का यह मामला। बताते चले आपको, कमरे में महिला का शव मिला है। इस मामले में अब पुलिस पूछताछ कर रही है। पश्चिम बंगाल की रहने वाली बताई जा रही है महिला, जो कि एक इवेंट मैनेजमेंट का काम करती थी। एक मिसिंग का कंप्लेन किया गया था जो वर्धमान थाना में हुआ था, कोलकाता में। तो वो लोग ऑलरेडी 18 से 20-22 तारीख को यहाँ पे आए थे, ठीक है ना। तो 20-22 तारीख को आए थे, वेरिफिकेशन कर करके वो लोग चले गए। लेकिन और उसके साथ उसका हस्बैंड भी आया था, जो लेडी का डेथ हुआ है। तो वो लोग आए और वो लोग जब मुआयना करने आए तो वो लोग को ऑलरेडी उसी दिन ताला खोल के देख लेना चाहिए था। लेकिन वो लोग आपस में बातचीत क्या किए नहीं किए। और यहाँ पे कोई जेंट्स में हम लोग के यहाँ था नहीं, क्योंकि मामी और 2-4 को बच्चा लोग रहता था। तो मकान हमारे मामा जी का हुआ। थाना को यह सूचना प्राप्त हुई कि 70 फीट सरिस्ताबाद स्थित एक घर में एक फ्लैट से दुर्गंध आ रही है। सूचना के सत्यापन के लिए गर्दनीबाग थाना की पुलिस उक्त घर के पास पहुंची तो घर के मकान मालकिन ने अपने एक फ्लैट को दिखाया कि इस फ्लैट से दुर्गंध आ रही है। घटना स्थल पर बुलाया गया और मजिस्ट्रेट के समक्ष ही वीडियोग्राफी करते हुए उस घर के दरवाजे को तोड़ा गया। मुजफ्फरपुर में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए अखाड़ा घाट पुल की समानांतर चंदवारा में पुल का निर्माण करीब 1 दशक पहले शुरू हुआ, लेकिन अप्रोच पथ को लेकर आज तक पुल अंतिम रूप से तैयार नहीं हो सका। 1 साल पहले जब बिहार के सीएम नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर आए तो उन्होंने इस पुल को लेकर जल्द से जल्द भूमि अधिग्रहण के लिए राशि निर्गत करने का आदेश दिया। इसको लेकर 25 करोड़ रुपए आवंटित भी किए गए और अब तक करीब 24 करोड़ का वितरण भी हो चुका है। डीएम ने कहा कि वे जल्द इस पुल निर्माण को लेकर अपर सचिव को पत्र लिखेंगे ताकि चंदवारा पुल शुरू हो सके। उसमें जो भू अर्जन की समस्या थी वो कमोबेश जो है समाप्त हो गई है। 25 करोड़ की लगभग राशि आई थी, आंकड़ा एक बार डीएलओ से कंफर्म कर लेना होगा। उसमें 23-24 करोड़ वितरण भी हो गया है, जो मेरी जानकारी है, उसको एक बार देख लेना होगा। उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए गया हुआ है पुल निर्माण निगम की तरफ से। तो पुल निर्माण निगम के जो एसपीई हैं, प्रोजेक्ट इंजीनियर, उनको मैंने बोला है कि आप वस्तुस्थिति से अवगत कराइए और उसके बाद मैं एक अनुरोध पत्र अपर मुख्य सचिव महोदय को भी दूंगा, पथ निर्माण विभाग को, कि इसमें जो भी प्रक्रिया है उसको पूर्ण कराते हुए यथाशीघ्र जो है उसका अप्रोच पथ जो है वो बनवा दिया जाए। मुजफ्फरपुर को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए बीते कुछ वर्षों पहले एक पुल का निर्माण शुरू किया गया। चंदवारा में निर्माण हो रही इस पुल से लोगों को उम्मीद जगी कि शहरी क्षेत्र को ग्रामीण क्षेत्रों से जो अखाड़ा घाट पुल पर जो विशेष दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से जाम लगती है, तो उससे निजात मिलेगी। जो यह पुल बनेगा चंदवारा पुल, तो इससे काफी हद तक जाम की समस्या जो है वह दूर हो जाएगी। लेकिन वर्षों से यह पुल पूरा बन तो चुका है, लेकिन अप्रोच पथ न होने की वजह से यह चालू नहीं हो सका और आगे का काम जो है वह अटक गया। बीते साल जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी यात्रा के दौरान मुजफ्फरपुर पहुंचे तो उस वक्त भी चंदवारा के इस पुल का जिक्र उनके सामने किया गया और अप्रोच पथ और भू अर्जन का मामला जो है वह उनके सामने रखा गया। जिसके बाद नीतीश कुमार ने आनन फानन में जिलाधिकारी को आदेश दिया और फिर राशि आवंटित की गई
और भू अर्जन का जो भी मामला था वह अब क्लियर हो चुका है। जो नए जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन है उन्होंने बताया है कि करीब 25 करोड़ रुपए जो है भू अर्जन को लेकर वितरण किए जा चुके हैं और इसको लेकर अब पुल निर्माण निगम जो है उससे पत्राचार किया जाएगा और बहुत ही जल्द यहाँ पर एक ब्लॉक जो है वह बना लिया जाएगा, जिससे लोगों को जाम की समस्या से निजात मिलेगी। मुजफ्फरपुर को चंदवारा पुल के रूप में एक नई सौगात जो है वह मिल जाएगी। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। किसानों के लिए अच्छी खबर है, किसान अब सीधे भारतीय खाद्य निगम में आपको बताएं कि जाकर के वहां पर गेहूं बेच सकेंगे और इसके साथ ही 48 घंटे के अंदर इनको पैसे भी मिल जाएंगे। सीधे किसानों के खातों में 2275 रुपए भेज दिए जाएंगे। बता दें कि पिछले साल से 150 रुपए ज्यादा रकम सरकार ने तय किए हैं। भारतीय खाद्य निगम मगध प्रमंडल के 5 जिलों में 11 खरीद केंद्र खोलने जा रहे हैं। गया में 3 केंद्र खोलेंगे। भारतीय खाद्य निगम मंडल कार्यालय में प्रबंधक जनार्दन पासवान ने बताया है कि 15 मार्च से 15 जून तक गेहूं की खरीद की जाएगी। किसान अपना रजिस्ट्रेशन कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर जाकर के गेहूं बेचने के लिए आवेदन कर सकते हैं। रबी विपणन वर्ष 24-25 में गेहूं का एक केंद्र खोला गया है, जो पिछले साल 3125 रुपया रेट था। इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा गेहूं का रेट 2275 रुपया कर दिया गया। किसानों को हम लोग परचेज जो करेंगे गेहूं उसको 48 घंटा के अंदर उनके अकाउंट में सीधे भुगतान करेंगे। मुंगेर के ऐतिहासिक पोलो मैदान में प्रमंडल स्तरीय उद्यान मेला लगा है। प्रमंडल के 6 जिलों के 500 से अधिक किसानों के फूल से लेकर फल, सब्जी और पौधों की प्रदर्शनी लगाई गई है। मेले का उद्घाटन मुंगेर प्रमंडल के आयुक्त संजय कुमार ने दीप जलाकर किया। सहायक निदेशक उद्यान ने बताया कि प्रमंडल के 6 जिलों के 530 किसानों के उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है। किसानों को प्रमाण पत्र और नगद राशि देकर सम्मानित भी किया जाएगा। कुल 1236 प्रविष्टियां आई हैं 530 किसानों से। 6 डिफरेंट जिलों से आई हैं जो मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। यहाँ किसान मेला में हम आए हैं। अपना कंद एक ऐसा फल है, कंद जमीन के अंदर होता है। अभी एक साल में हम लोग को यहाँ 500 किलो तक उत्पादन किए हैं। क्या मार्केट मिल जाता है? हाँ, मार्केट मिल जाता है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।